I have always covered you in Lucknow as a power minister. मथुरा में आके एक जो गर्व का एहसास होता है कि कृष्ण की जन्मभूमि में है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो मंदिर से उठ के डेवलपमेंट पे भी आई है, फिर डेवलपमेंट से उठ के मंदिर पे भी आई है क्या? देखिए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ब्रजवासी हूँ। मथुरा में ईश्वर की कृपा रही, मुझे जन्म मिला। हम ब्रज की धरती में पले बढ़े और हम सब अपने कृष्ण के सखा हैं। कृष्ण हमारो सखा है। ये विश्व के अंदर पहला ऐसा एक स्थान है जहाँ ईश्वर जो है सबकी चिंता करता है। ब्रजवासी अपने ईश्वर की चिंता करते हैं कि उसको ठंड ना लग जाए, बरसात में ठीक है। यहाँ क्योंकि बाल रूप की हम लोग सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है, लड्डू गोपाल है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारा जो कृष्ण है, तो हम सब ब्रजवासी इमोशनली उसके साथ सब लोग अटैच रहते हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मैं ब्रजवासी हूँ। I am joined by UP's Power Minister Shrikant Sharma in his own constituency, Mathura, as we do a campaign trail with him. एक पीछे बड़ा अहम बयान जो था वो चाहे मुख्यमंत्री का हो या उप मुख्यमंत्री का हो कि पहले अयोध्या फिर वाराणसी और फिर मथुरा, तो उससे आप सहमत हैं और क्या आपको लगता है कि उसमें भी हम आगे कुछ देखेंगे? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी तो है ही है कि जहाँ तक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, साथ में ही एक मॉस्क सटा हुआ है। तो डू यू थिंक दैट विल आल्सो प्ले इन द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट इशू इन द कमिंग ईयर्स? देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा रहा है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमको आगे बढ़ाना है। जितने भी मथुरा वृंदावन के आसपास जन्मभूमि के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जन्मभूमि है, इनको दिव्यता भव्यता देना तो ये हमारा काम है। ये स्थान तो हमारी आत्मा है, तो इनको दिव्यता भव्यता अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ, एक सकारात्मक अप्रोच के साथ एक विज़न उनका है जो दुनिया के सामने रखा है उन्होंने कि देखिए ये मेरा काशी मॉडल है और काशी मॉडल पे हम अपने जो हमारे पवित्र स्थान है उनका हम लोग दिव्य और भव्य भी बनाएंगे। Before 2017, power was a big crisis here. मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी ने जब कैंपेन के लिए आए तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि एक दौर वो था जब सिर्फ ईद पे ही बिजली आती थी और दिवाली पे नहीं। तो उस बयान से लेके अब 5 साल होने को आए हैं, कहाँ तक आपको लगता है कि वो बयान अब जो है उसकी कोई कीमत रह गई है या उससे हम आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, पहले भेदभाव होता था और क्योंकि पुरानी सरकारें काम नहीं करती थी तो इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती थी। आज हमारी सरकार है, सबके लिए हम लोग ईद पर भी बिजली देते हैं, हम लोग दिवाली पर भी बिजली देते हैं। 24 घंटे बिजली हम दे ही रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब तो हर दिन ईद भी है और हर दिन दिवाली भी है। तो इन लोगों ने 70 साल आज़ादी के बाद भी आप लोगों को ईद पर बिजली देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? आपका जो एक कद है पार्टी के अंदर वो इसीलिए भी ऊंचा हुआ क्योंकि जिस तरीके से आपने पावर और इलेक्ट्रिसिटी के रिफॉर्म लाए। लेकिन अगर मैं बाकी मंत्रियों की बात करूं या प्रत्याशियों की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी रही कि ओबीसी कैंडिडेट्स को छोड़ के जाते रहे, फिर उसके बाद और सिलेक्शन भी हुई, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हटी है। बीजेपी ने जो भी कैंडिडेट्स अनाउंस करने थे वो वही अनाउंस करे जो कि मीटिंग्स में डिसाइड हो रहा है। पर आपको लगता है कि ओबीसी को लेके भी एक कंट्रोवर्सी है या ये एक वहम है लोगों के मन में कि सिर्फ ब्राह्मणों को या सिर्फ ठाकुरों को ही वजूद दिया गया यूपी में? देखिए, हम जाति की राजनीति नहीं करते। हमारे पास हमारा सबसे बड़ी ताकत है हमारी लीडरशिप, हमारे प्रधानमंत्री जी, और दूसरी ताकत है हमारी सबसे नीचे हमारा बूथ, हमारा कार्यकर्ता जो बूथ पर दिन रात पसीने बहाता है। अब किसके कौन क्या कारण रहे, कौन क्यों, इस पर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं और तभी हम विश्वगुरु बनाने का जो हमारा संकल्प है वो चरितार्थ होगा। आज उत्तर प्रदेश में आप देखें बिना भेदभाव के हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें मथुरा में, तो आपके खुद कार्यकाल में मथुरा में हमने क्या क्या देखा? मैंने तो सौंदर्यीकरण भी देखा, चाहे वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे हो या सिटी की ब्यूटिफिकेशन पे हो। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जो थ्रस्ट रहा है वो क्या रहा है, जो आपको एक गर्व महसूस होता है मथुरा में? देखिए, सबसे बड़ी गर्व की बात होती है कि जो हमारे ब्रज का पुरातन स्वरूप है उसको हम वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं। जैसे हमारा वृंदावन है, वृंदावन की जैसे पंचकोसी परिक्रमा है, उसका सौंदर्यीकरण, वृंदावन में कुंभ लगता था, उसके लिए स्थान नहीं था, उसको रिजर्व किया है 190 एकड़ को, दिव्य और भव्य कुंभ हुआ। मोक्ष धाम नहीं था, वहाँ मोक्ष धाम बनाया। ब्रज के जो पवित्र स्थान है उनको तीर्थ स्थान घोषित किया, मथुरा को भी तीर्थ स्थान घोषित किया। अब ये पवित्र स्थान है
यहाँ पर पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दुनिया से तीर्थयात्री आते हैं, जन्मभूमि आते हैं, बांकी बिहारी जाते हैं, द्वारकाधीश जाते हैं, उन तक पहुँचने वाले सब रास्तों का सुंदरीकरण कराया। हमारे यहाँ यमुना हमारे लिए आस्था है, माँ यमुना हमारी जीवन दायिनी है जी। उसके लिए यमुना 70 साल से दूषित होती रही, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार आई 2019 में शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, 460 करोड़ के परियोजना हम लोग लेकर आए। हमारे यहाँ 35 नाले थे जो यमुना जी को दूषित करते थे, 35 में से 31 नाले हम लोगों ने टैप कर दिए। तो 70 साल में जो काम नहीं हुआ 2 साल में हमने काम किया। अभी जवाहर बाग एक कलंकित करने का काम किया था सपा और कांग्रेस ने हमारे मथुरा को, उस कलंक को ही मिटाने का काम हम लोगों ने किया है। आज वहाँ सौंदर्यीकरण कराया है, 16 करोड़ हमने वहाँ खर्च किया है। पहले यहाँ पर आपको निकलना मुश्किल होता था, आप देखिए कितनी अच्छी सड़क है ये। आप रात को निकलेंगे तो पता लगेगा कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर में आप यहाँ घूम रहे हैं। आज ब्रज को हमने गड्ढों से, अंधेरे से और कूड़े से मुक्त किया है। तो आज हम लोग गौरव की अनुभूति होती है कि हमें अपने लाला, अपने कृष्ण, अपने गोविंद की हमने जन्मस्थली और ब्रज की सेवा करने का हमको मौका मिला। और शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत गड़बड़ रहती है, तो हमने स्मार्ट सिटी में भी अपने मथुरा वृंदावन को लिया है। 20 चौराहे हैं जहां आप सीसीटीवी देखेंगे और सीसीटीवी से हम पूरी निगरानी करते हैं। ट्रैफिक प्रबंधन के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी स्मार्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो भी लोगों को बहुत अच्छे से उसकी सराहना लोग कर रहे हैं। आपको क्योंकि यहाँ पे मथुरा में पंडित श्रीकांत शर्मा जी के नाम से जाना जाता है, तो वो पंडित से लेके लेजिस्लेटर बनने की और मिनिस्टर की जो जर्नी थी वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है? मुझे बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि एक गाँव के व्यक्ति को, एक गाँव के कार्यकर्ता को इतने बड़े मुकाम पर जाने का मौका मिला। फिर मैं मीडिया अध्यक्ष के साथ साथ मुझे हिमाचल का प्रभारी बनाया गया। मुझे आशीर्वाद मिला वहाँ शांता जी का, धूमल साहब का, नड्डा जी का, और अनुराग हमारे अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। और उसके बाद फिर मुझे आदेश हुआ कि मुझे मथुरा से चुनाव लड़ना है, तो फिर मैं यहाँ आया। पार्टी का आदेश हुआ कि ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी संभालनी है, तो फिर मैंने ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। और लक्ष्य था पार्टी का था कि उत्तर प्रदेश को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना है। तो उसमें हम सब सफल हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जब भी आप यहाँ पे रहते हैं तो आपका क्या फेवरेट फूड रहता है और आप किस तरीके से कहाँ रहता हूँ? तो मैं कचौड़ी जरूर खाता हूँ। सुबह कचौड़ी जलेबी से मेरा नाश्ता शुरू होता है। अब ये देखिए, ये सड़क हम लोगों के कार्यकाल में बनी है, कितनी दिव्य और भव्य है। तो मैं यहाँ कचौड़ी जलेबी, शाम को चाट भी खाता हूँ मैं। तो मैं 2-3 दिन, जब सप्ताह में 2 बार मैं रहता हूँ यहाँ, और दोनों बार मेरा यहाँ खाना जो है वो बिल्कुल ब्रजवासी खाना रहता है। जब भी आप यहाँ पे आते हैं, आप कृष्ण जन्मभूमि में मैं शुरुआत बांकी बिहारी से करता हूँ, और जन्मभूमि पे जब जन्मभूमि के दर्शन करता हूँ, गिरिराज जी भी जाता हूँ, और मैं बलदेव भी जाता हूँ, गोकुल महावन भी जाता हूँ, श्री जी के दर्शन भी करने जाता हूँ, बरसाना नंद बाबा के दर्शन भी करने जाता हूँ। तो मेरे को अच्छा लगता है सब जगह जाना। मुझे लगता है कि जिस दिन नामांकन होगा उस दिन भी शायद अपनी शुरुआत आप वहीं से करेंगे। बिल्कुल प्रयास करते हैं सब। 5 years ago, when Prime Minister Narendra Modi came for campaigning in UP, it was electricity on Eid versus Diwali that became a contentious issue. This morning, while we travelled along with UP's Power Minister Shrikant Sharma in his own constituency in Mathura, it is quite evident that 4 key issues touch the cause of people, which BJP is banking upon, and that is the welfare of shrines, including the birthplace of Lord Krishna, Yamuna's cleaning, electricity, and the safety of women. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.